सुप्रभातम, नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। आज हम जिस विषय पे अध्ययन करने वाले हैं वो विषय सबके लिए उपयोगी है। वस्तुतः 6ठी से 10वीं के छात्र हों, शिक्षक हों, हिंदी पढ़ने वाले छात्र हों या प्रायः जो भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, उनके लिए महद ही आवश्यक विषय है आज का। जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है संधि। उस विषय का नाम है संधि। सामान्यतया जब भी हम संधि शब्द का उपयोग करते हैं, संधि का अर्थ होता है जुड़ना। संधि का क्या अर्थ होता है? जुड़ना। वह परस्पर एक वर्ण दूसरे वर्ण से जब जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संधि जो है, संधि का परिभाषा देखते हैं। संधि शब्द क्या है, संधि क्या कहना चाहता है, इस विषय पे हम जब चर्चा करते हैं तो संधि का की परिभाषा होती है परस्पर दो वर्णों के सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले। परस्पर दो वर्णों का मेल हो लेकिन अर्थ निकले उसका, तो हम कह सकते हैं परिभाषा में परस्पर दो वर्णों के सार्थक मेल से होने वाले परिवर्तन को विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपने पढ़ा होगा हिमालय, हिम धन आलय, हिम का अंतिम वर्ण, आलय का प्रारंभिक वर्ण, दोनों मिल करके आ हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? हिमालय हो जाता है। देखिए, अ और आ मिलने के बाद बड़ा आ बन जाता है, यानी उस वर्ण में विकार आ जाता है, उस वर्ण में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सामान्यतया संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो प्रकार है संधि का वह है स्वर संधि। कौन सा प्रकार है? स्वर संधि। स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। किस संधि के नाम से जानते हैं? अच संधि। स्वर संधि जो है अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने पाणिनीय व्याकरण पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा अयोण ऋलृक ए ओंग ऐ औच, यानी स्वर संधि जो है उसको अच संधि भी कहते हैं। दूसरी संधि का नाम है व्यंजन संधि। क्या नाम है? व्यंजन संधि। इस संधि को हल संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? हल संधि। इस संधि का दूसरा नाम हल संधि है। तीसरी संधि जो है हमारी, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं? विसर्ग संधि। अब समझिए स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। अब देखिए, यदि स्वर वर्ण के बाद यदि स्वर वर्ण आए, यदि स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आए और इन दोनों को मिलके या एक में कोई परिवर्तन हो तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ध्यान समझिएगा, इसमें महत्वपूर्ण है कि पहले स्वर वर्ण रहेगा, बाद वाले का प्रथम जो है उसमें भी स्वर वर्ण रहेगा। दोनों को मिलाकर जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब उदाहरण भी आपको बताया जाएगा, परेशान नहीं होना है। व्यंजन संधि जो होता है उसमें पहला वर्ण व्यंजन होता है। पहला क्या होता है? व्यंजन होता है। और उसके बाद, व्यंजन के बाद या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। क्या होगा? स्वर भी हो सकता है और यहाँ पे व्यंजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यंजन भी हो सकता है। तो इन दोनों से जो विकार उत्पन्न होगा इस व्यंजन में, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्वर का स्वर के साथ योग हो तो वह स्वर संधि या अच संधि कहलाती है। व्यंजन का स्वर या व्यंजन वर्णों के साथ संयोग हो तो उसे क्या कहते हैं? मेल हो तो क्या कहेंगे? उसे व्यंजन संधि या हल संधि कहेंगे। अगली संधि का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग आपको पता है कैसे हम लिखते हैं? विसर्ग के बाद यदि स्वर वर्ण हो या विसर्ग के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो,
व्यंजन इन दोनों वर्ण में से कोई हो और इस विसर्ग में कोई परिवर्तन आए तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्वर संधि की यह नियम है कि यदि स्वर वर्णों के साथ सार्थक मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर वर्णों का यदि स्वर वर्णों के साथ सार्थक मेल हो तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों का स्वर या व्यंजन वर्णों के साथ सार्थक मेल हो, इनके मेल का अर्थ ये है कि सिर्फ व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होगा। तो व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होने के बाद कौन संधि कहलाती है, व्यंजन संधि या हल संधि कहलाती है। तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो, इसके आधार पर इस विसर्ग में कोई परिवर्तन हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे। संधि फिर से बताता हूं, परस्पर दो वर्णों के सार्थक मेल को, परस्पर दो वर्णों के सार्थक मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब ये आपको संधि की परिभाषा समझ में आ गई, संधि का प्रकार समझ में आ गया। संधि के प्रकार में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अग्रिम क्लास में, अग्रिम वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के विविध प्रकारों के उदाहरण, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। आप सभी से उम्मीद है कि आप इन चीजों को अपने कॉपी में लिखें, इन चीजों को समझें और निरंतर अपने अभ्यास में लाएं। जब तक आप संधि का निरंतर प्रयोग नहीं करेंगे आपको संधि समझ में नहीं आएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अग्रिम वीडियो में। सादर धन्यवाद।